And once again, a political dream brews in Madhya Pradesh. In a contest which is fundamentally bipolar, it's a tale of two narratives. But the stakeholders are many. The incumbent, the blue-blooded Trojan horse, and the two seeking vengeance. हम लोग भाजपा के समर्थन में हैं, शिवराज के समर्थन में नहीं हैं, न कमलनाथ के समर्थन में है। बीजेपी तो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, कांग्रेस तो वैसे भी बेकार है। This election, the road is unpredictable. सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें गेन करके मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। Difficult to navigate. कांग्रेस की सरकार 160 प्लस से कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। Full of blind turns. सिर्फ जुआ सट्टा और भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। आप जाके देख लें और पूरे भाजपा एक एक व्यक्ति से पूछ लें, भाजपा के नेताओं का विकास। A battle of prestige, honor, and retribution. In Madhya Pradesh also we want to see the change because it's been change. Yeah. From Chambal to Bundelkhand to Mahakoshal and back to the gateway of Malwa and Bundelkhand region, the quaint, pretty town of Chanderi. A constituency in the Ashoknagar district, the city named after the stunning saris it weaves, Chanderi. An election always ties into a city's culture, its heritage, its inheritance. The hustings are an opportune time for a state to dress up, for a city to get ready for this electoral procession. And leading this electoral procession right from the front is the voter of the state. The elections are a great equalizer. The haves and the have-nots have equal say. We start our next dispatch from the magical city of Chanderi, the gateway to the cultures and the regions of Bundelkhand and Malwa. चंदेरी यूं देखा जाए तो बहुत ही शांत और बहुत अच्छे लोगों का शहर है। चंदेरी में कभी भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, उसके बावजूद भी कभी किसी तरह के कोई बड़े दंगे या किसी तरह की कभी कोई वारदात का सुनने में कभी नहीं आया, ना देखने में आया। और चंदेरी छोटा टाउन जरूर है लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। और चंदेरी को कल्चरली वी आर वेरी रिच, क्योंकि हम लोगों का चूँकि बहुत पुराना शहर होने की वजह से हम लोगों के ट्रेडिशंस आज भी हम लोग कंटिन्यू किए हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज़ को आगे अच्छे से स्वीकार कर रही हैं। So Chanderi is a gateway of Bundelkhand culture as well as? Yes, Chanderi is the gateway of Bundelkhand and Malwa. चंदेरी के एक तरफ बुंदेलखंड है, दूसरी तरफ मालवा है, तो एक बड़ा ही मिक्स्ड कल्चर है यहाँ का। यहाँ पे लोगों की जो खान पान, बोलचाल और रहन सहन में काफी आपको जो है एक तरह का कहना चाहिए कि एक मिक्स्ड कल्चर का आपको आभास होगा। और एक तरह का जो है दोनों तरह के खाने पीने का भी अंदाज वही है। कभी आपको ये लगेगा कि मालवा का टेस्ट है, कभी आपको बुंदेलखंड का लगेगा। यहाँ पर कितना इन्फ्लुएंस है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सिंधिया परिवार का है, या अब वो हट रहा है थोड़ा? सिंधिया परिवार का प्रभाव निश्चित तौर पर चंदेरी पर हमेशा से रहा है, जब से आजादी के पहले से लेके आज तक भी। आजादी के बाद अभी उनके लोकसभा चुनाव हारने के बाद हम इस बात के कयास लगा सकते हैं कि उनका प्रभाव घटा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चंदेरी और चंदेरी के आसपास उनका प्रभाव अभी भी है। और उनके किए हुए कामों को भी, चाहे हमारे वर्तमान प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं गोपाल सिंह जी, वो भी कभी न कभी जब वो कांग्रेस में रहे हैं सिंधिया जी, तो उनके काम को ही दोहराते रहे हैं कि
उन्होंने ये कराया, उन्होंने ये कराया। ये अलग बात है, अब वो दूसरी पार्टियों में है और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चंदेरी के भविष्य को लेकर लोगों के साथ काम किया है। पूरे एमपी में देख लीजिए तो अगर हम माइनॉरिटी का परसेंटेज देखें बहुत कम है अधिकतर स्टेट से, और चंदेरी में वो थोड़ा ज्यादा है। जी बिल्कुल, मतलब ये एक सीट है जो इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, चंदेरी में यहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, जीत हार का फैसला करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और यूं भी कहा जाए कि चंदेरी टाउनशिप में खास तौर से इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हम ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो है सिर्फ एक किसी पार्टी विशेष के वोट बैंक हैं। तो आज के दौर में सभी समाजों ने काफ़ी एजुकेशन ली है और सब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, और नतीजा ये है कि हर कम्युनिटी का वोट हर पार्टी को मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आपका ऐसा मानना है? आप यहाँ पे जो चंदेरी हैंडलूम्स हैं, जो चंदेरी वीवर्स हैं, एक न्यू मतलब अगर बोल दें विंड ऑफ लाइफ दैट दे हैव गॉट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली आफ्टर चंदेरी वाज दैट विलेज हियर वाज मेड अ क्राफ्ट्स विलेज। तो वो काफी कुछ चेंज हुआ है उसके हिसाब से, आपको लगता है? नो डाउट काफ़ी चेंजेस आए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। हमारे व्यूवर्स ने भी काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। वो ऑनलाइन जो सेल पे भी अभी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर रहे हैं, कुछ नए आर्ट डिजाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट में भी चेंज आया है, प्रोडक्ट भी डाइवर्सिफाई हुआ है, और इसके साथ साथ व्यूवर्स के रहन सहन में भी बहुत इस तरह से बदलाव आया है। और आज चंदेरी जो उसको मिलना चाहिए, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकली हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो हम लोग जो है बहुत आगे, यहाँ का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों का रहन सहन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं वो हमको मिल पाएगा। जैसे हेल्थ के सेक्टर में देखें तो व्यूवर्स का बहुत बारीक काम होता है, आंखों का बहुत उपयोग होता है, महिलाएं घरों में रह के उपयोग कर रही होती हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा भूमिका होती है। आप ये मान लीजिए इंडस्ट्री सिर्फ पुरुषों की नहीं है, महिलाओं की है, और ये फीमेल ओरिएंटेड होने के बावजूद फीमेल्स के हेल्थ को लेके यहाँ पे कोई अच्छी हम सुविधाएं आज तक हमारे को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करा पाई है। आंखों को लेके अभी भी परेशान है, ऐसी कई चीजें, हम एजुकेशन को लेके भी परेशान हैं लोग यहाँ के। इस बात पे कभी किसी ने बात नहीं करी, और ये सिर्फ बातें ही अगर करी तो उसके आगे काम भी नहीं किया। तो ये चीजें हमारे लोगों की, जो मैं लोगों से मिलता हूँ तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं राजनीतिक दलों से और राजनीतिक प्रत्याशियों से, वो यही अपेक्षा है कि वो लोग सही दिशा में अगर काम करेंगे तो चंदेरी का जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट यूजेस पे होगा, और वो हम लोग आगे जो चंदेरी जैसी होनी चाहिए वैसी हो पाएगी। Pranpur, a weaver's village, 3 kilometers from Chanderi. Where about 550 weaver families live and weave the stunning Chanderi silk. The village has been selected by the Union Textile Ministry for Development as India's first craft handloom tourism village. As I walk through this colorful, organized maze, the looms can be heard clacking away. The weavers in this village, living as one, but come from two communities, the Koli and the Ansaris.